मैं बलभद्र श्रीवास एंटी वेब न्यूज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, अभी छत्तीसगढ़ में चुनाव आयोग ने विधिवत चुनाव की घोषणा नहीं की है। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मियां बड़े जोरों से आरंभ हो चुकी हैं। कांग्रेस से पहले बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुनावी युद्ध की आगाज कर दी है। अब इसे आप बीजेपी की रणनीति कहें या भूपेश बघेल का भय का प्रभाव, क्योंकि 15 साल का एक लंबा समय बीजेपी को मिला था। इन वर्षों में ऐसी कोई खास परिवर्तन छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ सिवाय पीडीएस चावल वितरण योजना के। इस राजनीतिक योजना के कारण मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह लोकप्रिय हो गए। लोग उन्हें चाउर वाले बाबा के नाम से जानने पहचानने लगे। यह योजना राजनीतिक योजना थी। गांव में और गरीब लोगों को यह योजना पसंद आई और लोकप्रिय हो गई। मगर इस योजना ने छत्तीसगढ़ के मझोले किसान को खेती छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि इस योजना से गरीब लोगों को 30 किलो चावल मिलने लगे। इससे खेतीहर मजदूर आलसी हो गए और खेत में काम करना बंद कर दिया। घर बैठे राशन मिलने से मुफ्तखोरी की आदत पड़ गई। सरकार के लिए यह फायदेमंद योजना थी, मगर किसानी के इकोसिस्टम के लिए नुकसानदायक योजना साबित हुई और अभी भी हो रही है। कुल मिलाकर खेती प्रधान राज्य, धान का कटोरा कहा जाने वाला छत्तीसगढ़ के लोग खेती में पिछड़ते चले गए और गरीबी बढ़ती गई। धान उत्पादन करने वाले राज्यों की श्रेणी में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब आगे निकल गए और छत्तीसगढ़ पीछे रह गया। छत्तीसगढ़िया लोगों को रोक टोक बिल्कुल पसंद नहीं है। जिसने भी रोक टोक लगाया, छत्तीसगढ़िया वासियों ने उस सरकार को ही सत्ता से बाहर कर दिया। छत्तीसगढ़ के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद जोगी जी के कार्यकाल में शहरों के प्रत्येक एंट्री जगहों पर पुलिस जनता को रोकते हुए दिखाई देती थी। लोग जरूरी काम से मोटरसाइकिल लूना से शहर के अंदर, कस्बों के अंदर प्रवेश करते थे, वही पुलिस उन्हें रोक देती थी। लोगों का समय खराब होता था, काम अधूरा रह जाता था। कुछ लोग किसी न किसी टेक्निकल पचड़े में फंस जाते थे। इस चेकिंग में सिर्फ बाहर से कभी कभार शहर आने वाले लोग ही फंसते थे, मगर रोज एंट्री से पार करने वाले आराम से निकल जाते थे। इस अनावश्यक रोक टोक का नतीजा आप जानते हैं। सन 2003 के चुनाव में अजीत प्रमोद कुमार जोगी दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाए और रमन सिंह को मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला। 15 साल से लगातार राज करते करते रमन सिंह के व्यवहार में अंतर आ चुका था। कितनों आंदोलन हुए, सभी आंदोलनों की अनदेखी की गई। सत्ता का घमंड छत्तीसगढ़िया बर्दाश्त नहीं करते हैं। छत्तीसगढ़ियों को हिंदू मुस्लिम की धार्मिक आडंबर से कोई लेना देना नहीं होता है। उन्हें ऐसी सरकार चाहिए जो सिर्फ विकास करने में विश्वास करती हो। यही वजह है कि रमन सिंह को 15 साल का समय दिया गया, मगर वर्ष 2017-18 के दौरान वही गलती रमन सिंह सरकार ने की जिसे छत्तीसगढ़िया बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। अनावश्यक रोक टोक या जबरदस्ती। लोगों को जबरदस्ती हेलमेट पहनने के लिए मजबूर किया गया। हेलमेट अति आवश्यक है, सबको मालूम है। हेलमेट चेकिंग के नाम पर पुलिस चौक चौराहे पर खड़ी रहती थी। अनावश्यक चेकिंग, परेशानी छत्तीसगढ़िया लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि रोक टोक छत्तीसगढ़िया बर्दाश्त कर ही नहीं पाते हैं। और 2018 का चुनाव में रमन सिंह की सरकार को बाहर का रास्ता दिखा दिया। रमन सिंह के कार्यकाल में शिक्षा और स्वास्थ्य की जबरदस्त अनदेखी की गई थी। डॉक्टरों, नर्सों और शिक्षकों की समस्याओं पर विचार नहीं किया गया। किसानों की समस्या का निपटारा नहीं हुआ। लिहाजा छत्तीसगढ़ के लोगों ने बीजेपी को ही सत्ता से निकाल फेंका 2018 के चुनाव में। अब पुनः एक बार फिर चुनाव होने वाले हैं। दोनों पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, तो क्या बीजेपी कांग्रेस से कुर्सी छीन पाएगी?
या फिर भूपेश बघेल अपनी सत्ता बचाने में कामयाब हो जाएंगे? आइए कुछ चुनावी सर्वेक्षण की बात कर लेते हैं। ज्यादातर चुनावी सर्वेक्षण का आकलन है कि 2023 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल को कोई ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। ज्यादातर लोगों ने कांग्रेस की जीत की ओर इशारा किया है। कई कांग्रेसी नेता भी यह मान रहे थे या मानते हैं कि भूपेश बघेल की सरकार को 2023 के विधानसभा चुनाव में कोई खतरा नहीं है। कई सर्वे में भी छत्तीसगढ़ कांग्रेस को ज्यादा सीट मिलने के अनुमान जताई है। यह सर्वे मार्च 2023 से जून 23 तक का है। इसमें सचमुच में कांग्रेस भारी मजबूत दिखाई दे रही थी। हमारी भी लोगों से डायरेक्ट बातचीत हुई। जून 2023 तक ऐसा ही लग रहा था। कहते हैं चुनाव होता है, जनता के मूड को परखना समझना बहुत कठिन है। एक महीने के अंतर में लोगों के विचार कांग्रेस के भूपेश बघेल को लेकर बदलने लगे। लोग भूपेश बघेल के कार्यों से नाखुश दिखे। शायद जुलाई में कई संगठनों ने हड़ताल किया था अपनी मांगों को लेकर। मुझे लगता है लोगों के मन बदलने का यह भी एक कारण हो सकता है। जुलाई 2023 माह में कोरोना काल में देवदूत की तरह काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर दी थी। ये वही लोग हैं जो गांव में जंगल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लोगों को मालूम नहीं है कि ये कर्मचारी, चाहे वह सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हो या नर्स, कोई भी रेगुलर नहीं है। छत्तीसगढ़ के सुदूर गांवों में बीमार लोगों की सेवा करने वाले ये स्वास्थ्य कर्मियों की जिंदगी अधर में है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि गांव में कोई MBBS डॉक्टर सेवा देना नहीं चाहता है। इनकी इस कमी को पूरा करते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी। इनकी सेवा से देहात के लोगों को बहुत आराम मिल रहा है। उन्हें बड़े डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि महिलाओं की डिलीवरी से लेकर बुजुर्गों की शारीरिक पीड़ा सभी कुछ का ख्याल ये स्वास्थ्य कर्मी कर रहे हैं। हमें कुछ हड़तालियों से पता चला कि कका यानी भूपेश बघेल के सरकार की अड़ियल रवैये से नाराज स्वास्थ्य कर्मियों को लगता है भूपेश बघेल और रमन सिंह की सरकार में कुछ भी ज्यादा अंतर नहीं है। दोनों ही शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में गंभीर नहीं है। जब बीजेपी की सरकार सत्ता में थी तब स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल करते थे तो कांग्रेसी स्वास्थ्य कर्मियों के हवाले से बीजेपी को घेर लेते थे। मगर आज जब खुद कांग्रेस की सरकार है छत्तीसगढ़ में और भूपेश बघेल अपने को असली छत्तीसगढ़िया मानते हैं तो उनका रवैया बिल्कुल रमन सिंह जैसा ही हो चुका है। कुछ लोगों का कहना है कि हमें ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा है कि रमन सिंह की सरकार जा चुकी है और कांग्रेस की सरकार चल रही है। सिर्फ मुख्यमंत्री के चेहरे बदले हैं, बाकी सब कुछ पहले जैसा ही लग रहा है। कुछ हड़ताली चर्चा कर रहे थे कि उनके आंदोलन को दबाने के लिए सरकार कुछ भी कर सकती है, उनको नौकरी से निकाल सकती है। और ये कुछ सही भी दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अखबार में भी प्रकाशित हो चुका है कि करीब 1500 स्वास्थ्य कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। खबर है कि उनकी बहाली हो सकती है, पर अभी मुझे पता नहीं है। मुझे लगता है यही कारण हो सकता है कि चुनाव के नजदीक आते आते लोगों के विचार बदल रहे हैं। पहले की तुलना में कांग्रेस के भूपेश बघेल की स्थिति कमजोर होते दिखाई दे रही है। यह कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं होगा, मगर यह आकलन है, कुछ लोगों के विचार हैं। यदि यह स्थिति वास्तविकता में बदल जाती है तो कांग्रेस दिक्कत में आ जाएगी और हो सकता है त्रिशंकु असेंबली की स्थिति बन जाए। निसंदेह राजनीति में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। एग्जिट पोल झूठे साबित हो जाते हैं। कुछ अखबारों में लिखा है कि भूपेश बघेल की सरकार बीजेपी को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं है और वे अपनी जीत पर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। लेकिन बीजेपी भी अंदर ही अंदर अपनी सियासी चाल पिछले 1 साल से बिछाने में लगी हुई है। अब की बार बीजेपी सरकार के नारे दीवारों में लिखे हुए मैंने कई जिलों में देखे हैं। मुझे एक बीजेपी सपोर्टर ने कहा भी कि बघेल की सरकार हारने वाली है।
मैंने पूछा कैसे? उन्होंने कहा कि अभी देखते जाओ, अभी से कुछ कहना ठीक नहीं है। उसके 2 दिन बाद बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में 21 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए डिक्लेयर कर दिया। यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि बीजेपी छत्तीसगढ़ की विधानसभा चुनाव को कितनी गंभीरता से ले रही है, जबकि कांग्रेस के लोग ओवर कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रहे हैं। आखिर क्या कारण है कांग्रेस अपनी जीत को लेकर इतनी कॉन्फिडेंट है? अपने काम के बदले या फिर इन्होंने छत्तीसगढ़ के जातिगत समीकरण को समझ लिया है? छत्तीसगढ़ में कुछ प्रमुख जातियां हैं जिनकी संख्या बहुत है, अगर इनको साध लिया तो जीत की संभावना बढ़ जाती है। इन्हीं तरीकों को दोनों ही पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस इस्तेमाल करते आए हैं। आगे चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाले हैं। हम चुनाव को लेकर कुछ गंभीर चर्चा पर चर्चा लोगों से करेंगे। आप बने रहिए एनटी वेब न्यूज में हमारे साथ। नमस्कार।